सत्वसावूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सत्वसावूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सत्वसावूणम् एषो पञ्चनमुखारो सर्वपापकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कौतिकता नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य देवर के चरणों में कौतिकता नमन। मुनि कुमारी स्वामी के चरणों में कौतिकता ऊपर की धर्म से डालो। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम पल पल में समरण करे हम महावीर गौर महावीर गौर। भौतिक सुख छोड़ सारे संयम का कट अपनाया ममता के तोड़ धागे आत्मा में ध्यान लगाया जग को परिवार बनाया तुम्हें का भेद मिटाया करुणा का रस दर्शाया महावीर देशरूप गति में समता से सहन किए सबकी पाप में बंधन कर्मों का दहन किए गुण की गंगा में नाई करके सब दूर हट जाए जीवन हम सफल बनाए महावीर समता सद्भावना तुमने संदेश दिया था हिंसा के बीज मिटाओ तुमने उपदेश दिया था सोया संसार जगाया मन का भ्रम जल को मिटाया भूले को पद दिखलाया महावीर स्वामी। दीनों दलितों में तुमने
आत्म के विश्वास जगाया, दुखित पीड़ित मानस में अभिनव उल्लास जगाया। शिक्षा है मंगलकारी, गुण फूलों की फुलवारी, हम सारे आभारी महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करी हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अपने बात चल रही थी ब्राह्मी की, और ऋषभदेव के श्री चरणों में पहुंच जाती है और अपनी भावना अपने मन से प्रकट करती है कि मेरे को दीक्षा लेनी है। और वहां पे भरत उनको आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं, और वो कल्पना में बैठ जाती है कि हमारे किस जन्मों का रिश्ता होगा ऋषभदेव भगवान के साथ। तो जीवानंद की जन्म आपको कल बता ही दिया था। उसके बाद 12 देवों से प्रकट होके 6 राजाओं, 5 राजकुमार की तरह 6 दोस्त भी, 5 एक घर में पैदा होकर जन्म लेते हैं और एक दूसरे राज्य में जन्म लेता है, जहाँ रिश्ते जन्मों जन्मों का होता है। वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मिल ही जाते हैं। और वो राजा राजकुमार उन 5 से मिलता है और वापस साधु संतों के संपर्क में आते हैं, और साधु संतों के संपर्क में आने के बाद वापस दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित होने के बाद सब अपने अपने हिसाब से त्याग, तपस्या, ध्यान, स्वाध्याय करते हैं, और उसमें से ऋषभदेव का जी कीर्तन कर गोत्री का बंधन कर लेते हैं, और बाकी 500 अपने अपने हिसाब से एक सिंहांश का गोत्र बंधन कर, मनुष्य जी का जो गोत्र बने वो सिंहांश बन जाता है, एक भरत और बाहुबली बन जाता है। बाकी 2 दोस्त रहते हैं, उनको ज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ रहता है, ज्ञानी रहते हैं और सेवाभावी होते हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या रहती है, अपने आप में घमंड रहता है। जब इंसान को घमंड, ईर्ष्या आ जाती है तो भटक जाता है। तो सेवा में कोई कमी नहीं थी, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, तपस्या में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज से उन दोनों का श्री का बंधन हो जाता है, और वो दोनों ब्राह्मणी और सुंदरी नाम से वो ऋषभदेव के यहाँ जन्म लेते। अब वो वहां बैठे बैठे कल्पना कर रही है कि मैं किसी जन्म में भगवान ऋषभ की कोई कुछ शक्ति होंगी, तब जाकर मेरे को यहाँ वापस बार बार यहाँ मेरे को बुला रहे हैं, उनका आभा मंडल मेरे को अट्रैक्शन कर रहा है, बार बार यहाँ आने की इच्छा होती। तो अब अपनी सोचती है, भाई को बोल के बहुत दिन हो गए हैं, भाई से बात करनी चाहिए, भाई का इंतजार करते करते इतने दिन हो गए हैं, भरत ने अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे इंतजार करते करते एक दिन भाई के वहां पहुंच जाती है। भाई के कक्ष में पहुंच के, भैया मैंने आपको अपनी भावना रखी थी दीक्षा के लिए, आपने कहा था मैं सोच के जवाब दूंगा, उसको भी बहुत दिन हो गए, आपकी तरफ से कोई संदेश नहीं प्राप्त हुआ है, आप कृपा कराए, मेरे को आज्ञा दे दे और मैं भगवान ऋषभ के यहाँ जाके दीक्षित हो जाऊं। भरत अपनी ऊंची आवाज में जवाब देता है, ये दीक्षा दीक्षा क्या लगा के रखा है तुमने? दीक्षा तो कौन लेता है, ये तुम्हारा काम नहीं है।
तुम सुंदरी हो, सुंदर हो, लावण्य हो, रूपी हो, तुझे तो कोई भी लेकर चला जाएगा, तेरे साथ तो कोई भी शादी कर लेगा। तुझे तो इस संसार बसाना चाहिए। तुम्हें दीक्षा की कोई अभी जरूरत नहीं, दीक्षा बाद में सोच लेना। और दीक्षा लेना खाने का काम नहीं है। इतनी कष्ट महाकष्ट सहने पड़ते हैं। जब उसको कष्टों के बारे में बताया जाता है कि लोचन करना पड़ेगा, खाने के लिए भी आहार पूरा नहीं मिलता, पीने के लिए पानी पूरा नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े पूरे नहीं मिलते हैं, और तुम तो महलों में रहने वाली, तू कहाँ ये सब, एक हवा का झोंका भी तुझे सहन नहीं होता है, तो तुम इतने कष्ट कैसे सहन करेगी। वो सहज भाव में वापस जवाब देती है विनम्र भाव से, भैया इसका मैंने तो सब परीक्षा ले ली अपने आप इसकी चिंता मत कर। मैंने अपने आप को कंट्रोल लिया है, मैंने अपने आप को इतना पक्का कर लिया है कि हर कोई कष्ट भी मेरे को आनंदमय लगता है। प्रभु के चरणों में बैठती हूँ तो मुझे तो सब कष्ट कहीं दिखाई नहीं देता है। मेरे को तो सब जैसे स्वर्ग में बैठी हूँ, जैसे राजमहलों में बैठी हूँ, ऐसा महसूस होता है। इसीलिए मुझे कोई कष्ट नहीं लगता। आप तो सिर्फ आज्ञा देने की कृपा करा है, आप तो आज्ञा दे दो कि मैं मेरा कल्याण कर सकूं। फिर वापस भरत कहता हूँ, तुम बात समझ नहीं पा रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम पहले घर बसा लो और अपनी जीवन यापन कर लो, उसके बाद दीक्षा का सोचना। उसके बाद कोई मना ही नहीं है दीक्षा। और फिर से समझाया जाता है, भैया जन्म जन्म से भटकी रही हूँ और वो कितना भटकूंगी। जन्म जन्म का चक्कर चल ही रहा है, मुझे अब जन्म जन्म चक्कर से मुक्ति चाहिए, और ये मुक्ति दीक्षा के बिना नहीं मिलेगी। तब भैया देखते हैं कि इसकी भावना एकदम तीव्र है, इसको मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। फिर भी भैया उसको और समझाने की कोशिश करते हैं, चलो शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, थोड़े दिन महलों में रह जाओ और थोड़े सखियों के साथ थोड़ा घूम लिया करो, फिर लिया करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा मन लग जाएगा। तो कहती है, भैया खूब घूम ली मैंने महलों में, खूब सखियों के साथ घूम लिया मैंने, और अब मैं घूमते घूमते प्रभु के चरणों में पहुंच जाती हूँ। मुझे अब यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है, जैसे एक दिन उठता है मैं तो प्रभु के चरणों में पहुंच जाती हूँ, समझ और प्रवचन सुनती हूँ, वहीं रहती हूँ, वहीं मेरा मन लगता है। इस महल में, इस नगर में मेरा मन नहीं लगता है। अब मेरे इस दुनिया से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप तो बस आज्ञा देने की बात कर। जब भरत उसके सामने झुक जाता है और आज्ञा का कह देता है, तुम जाओ दीक्षा ले सकती, ये सुनते ही इसका रोम रोम खिल उठता है। भैया को धन्यवाद देती हुई कहती है, भैया आपको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा जो आपने मेरे को आज्ञा दी है, और आपको भी कर्म मिल हो। मैं आप भगवान के चरणों में जाके ये बात बताना चाहती हूँ भगवान की कि मेरे आज्ञा हो गई, दीक्षा की कृपा करो। तब वो वहां से भगवान की दर्शनार्थ पहुंच जाती है। प्रभु तो अंतर्यामी थे, केवल ज्ञानी थे, उनको सब पता ही था। तो आके वंदना करती है, वंदना करने के बाद वो अपनी बात रखती है, प्रभु मैं तो आपके श्री चरणों में आना चाहती हूँ, आप कृपा कराए और मुझे विकसित करके आपके श्री चरणों में आने। तब आगे बढ़ के प्रभु उनको दीक्षित कर देते हैं और अपनी साधना में लग जाती है। अब उसका मन वहां अच्छी तरह से रम जाता है, धर्म के प्रति, अपने साधना के प्रति और प्रभु के प्रति। और वहीं जिस तरह वो सोच रही थी उससे भी उसे बहुत आनंद आता है।
कि अब उसे इतनी खुशी होती है कि नहीं, अब इस जन्म मरण से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, परम शांति मिल जाएगी। और परम शांति का मार्ग एक ही होता है, मोक्ष का द्वार। हम भी क्या पता कितने जन्मों से अपन इधर ही 84 लाख जीव योनि में भटक रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, फिर भी अपने मन में वैराग्य की भावना नहीं जगती। हम जानते संसार में दुख ही दुख है, लेकिन साधु कोना का थोड़ा सा दुख सहन करने के लिए आपकी आत्मा काफी है, और संसार का इतना दुख सहन कर लेते हो आप लोग। आपको पता है जो मेरे साथ है वो एक दिन छोड़ के चला जाएगा, वो भी मेरा नहीं है। ये घर लाखों रुपए करोड़ों रुपए डाल के तो मकान बनाया, पता नहीं इस मकान में एक दिन रहूंगा या 2 दिन रहूंगा या 1 साल रहूंगा। अभी हम दिलवाड़ा में पूर्व में चतुर्मास कर रहे थे, एक संवाद हमारे पास पहुंचा था, हमारे नातीले ही थे, उन्होंने कम से कम 4-5 करोड़ डाल के मकान बनाया, और मकान लास्ट फिनिशिंग पे था, खत्म होने के था काम उधर का मकान का, और मुहूर्त निकाला हुआ था, और एकदम से अटैक आने से वो भगवान के घर चले। अब वो 5-6 करोड़ रुपए उस मकान में डाले, इतने शौक से वो मकान बनाया। अब किसके लिए बनाया उन्होंने? कौन रहेगा उस मकान में? क्या अब उनकी पत्नी का मन वहां लगेगा? फिर भी लोग समझते नहीं, इस पैसे के लिए आगे पीछे ढूंढते। क्या पैसा हम साथ में लेके जाएंगे? जितनी जरूरत हो उससे 4 गुना ज्यादा हो तो भी पेट नहीं भरता है, बस उसके इतना है तो उसके 2 गुना अपने ज्यादा चाहिए। ईर्ष्या की भावना सबसे पहले जगती है मन में, और जब हम देखा देखी करते हैं तो अपनी लोभ की भावना और बढ़ती है। उस लोभ के कारण क्रोध बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात को लेके लड़ाई झगड़ा होता है। लोग जानते हैं कि कोई सार नहीं है लड़ाई झगड़ा करने से, फिर भी उस एक बात को लेके मेरे को वो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं देखते घर की क्या परिस्थिति है, उनकी क्या परिस्थिति है, उनको कितनी टेंशन है, ये बात से उसे कोई मतलब नहीं। बस जो चीज मांगी है मेरे को 2 महीने में 3 महीने में लाके दे दो, कहीं से लाओ, क्या कहीं से लाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वैसे भी बहनें होती है, हमने देखा एक चीज के लिए अड़के बैठ जाती, तो वो चीज किस काम की? जब हम हमारे साथी वाले के साथ पूरा नहीं निभा सकते, वो चीज सब किस काम की? मैं अपनी घटना भी सुना रहा था, तो उसमें मैं भी ये बात कह दूं कि मेरे वो सब चीज काम की थी जो मैं उनके लिए लाया था, वो कोई काम नहीं आई। हमारी घटना चल रही थी, सूरत तक पहुंच गए थे हम, और मासी डबल गेम खेल रही थी हमारे साथ। एक दिन मेरा और मासी का मिलना हो गया, वो वहीं रह गए थे, मैं वापस आ गया था इसलिए में। तो मैंने मासी को पूछा, मासी ये क्या कर रहे हो आप, डबल गेम कैसे खेल रहे हो? मेरे को तो बोले तू दीक्षा ले पीछे से फोन करके। तो मासी ने कहा मैं डबल गेम नहीं खेलता, मैं तुम्हारी पत्नी का मन देख रही थी, उसने जबरदस्ती आज्ञा दी है कि नहीं दी है, या अपने मन से आज्ञा दी है? तुम्हारे माँ का मन देख रही है कि उनके मन में दर्द कितना है, खुशी खुशी आज्ञा दे रहे कि एकदम तेरी खुशी के लिए वो आज्ञा दे रहे या अपने मन से आज्ञा दे रहे? मुझे एक देखना था, तू दीक्षा लेगा तो भी मेरे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और नहीं लेगा तो भी मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तो बस इन दोनों का मन देखना चाहती थी, इसीलिए मैं इन दोनों को फोन करके बार बार कहती थी कि तुम ध्यान रखना, ये ऐसी ऐसी बातें करता है। तो मैंने हर बात मेरे मासी से करता था, खुल के, एकदम खुल के बात जो भी कहना उसको उनको कहता। मेरे बोले तुमने तो फायदा उठा दिया मेरी बातों का, ये कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से परख लिया, ये दोनों अपने मन से आज्ञा दे रहे, कोई जबरदस्ती नहीं दे रहे। अब तो आगे बढ़ना हो जितना भी बढ़ सकता। तब जाके मेरे को एक अलग से खुशी हुई, और मेरा
आगे बढ़ने लगा। इधर मम्मी और इनके बीच बातें हो रही थी कि तुमने आज्ञा कैसे दी। तो मम्मी वो बोले कि मैंने आपके भरोसे आज्ञा दी कि आप दोनों मना करोगे। तो मम्मी पापा बोले हमने तो त्याग किए हुए हैं, अब कोई दीक्षा लेता। अब हमको तो नहीं पता था कि इस उम्र में ये दीक्षा लेगा। और बच्चे में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, अभी सब छोटे छोटे बच्चे, तब हो गए बड़े होंगे तब देखा जाएगा इनको बच्चों का तो। और मेरे को पता नहीं लगा ये इस उम्र में भी अब जाके वहां दीक्षा की मांग करेगा। तो हमारे तो त्याग है। तो पत्नी ने भी कह दिया मैंने भी त्याग कर लिया, दीक्षा ले तो मना नहीं करूंगी। अब तो मैं भी इनकी बातों में आ गई, अब तो आज्ञा देनी ही देनी। अब इधर से आज्ञा हो गई। और जब स्कूल तक चल रही थी तब तक हम वहीं थे। स्कूल पूरे होने के बाद इनको हमने उदयपुर भेज दिया। तो उदयपुर में धीरे धीरे हल्की हल्की सी बात फैलने लग गई कि ये तो इनको छोड़ रहा है। तो तब अब ये बात जब फैलती है ना तो कि ना घर तोड़ने वाले बहुत होते हैं, घर जोड़ने वाले बहुत कम होते। तो सब आ गए घर पे एक एक करके। अरे पागल जरे काम मत कर, 2 करोड़ मांग, 3 करोड़ मांग, 5 करोड़ मांग, यू टिकट छोड़ रही थे, शादी करने लेंगे भगवान थोड़ी लेंगे थे जो छोड़ रही थे। अब ऐसी बातें घर में पहुंचने लगी। और सासू माँ ने और इन्होंने कहा ना तो हम 1 रुपया भी लेंगे, ना हम उनसे कोई बात भी करेंगे इस बारे में। क्यों? ये दीक्षा लेने की भावना रख रहे हैं। जो दीक्षा ले रहे उनका पैसा लेके हमारे क्या काम था? अगर वो दूसरे कारण से हमको छोड़ते तो फिर हम भी कम नहीं, हम भी छोड़ते नहीं। हमें तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जब उन्होंने ये बात रखी, ये बात घूम फिर के मेरे पास वापस आई। तो मैंने पूछा आपको चाहिए तो बोल दो, हो जाएगी, वो भी उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, जब तक हमारी शादी नहीं हो तब तक स्कूल की फीस खाली भर दिया करो आप, बाकी तो खर्चा मैं मेरे देख लूंगी, मम्मी मम्मी देख लेगी, स्कूल की फीस खाली आप देख लिया करो जब तक शादी नहीं। तो हमारे परिवार वाले उनके परिवार वाले ने ये डिसाइड कर लिया कि कोर्ट तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, स्टैम्प पेपर पे साइन करके दोनों अलग हो जाते। तो अपना 13 पंथी जज था वहां पे, हमने उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा आप स्टैम्प पेपर पे साइन करोगे तो कल ये तुम्हारे पास वापस आ सकती है और तुम उनके पास वापस जा सकते हो कभी भी, वो वैलिड नहीं है। तलाक होना बहुत जरूरी है। तो फिर बोला कि ठीक है तलाक जरूरी हो तो तलाक ले लेते। तो तलाक के पेपर तैयार करवाए गए। तो आगे वाला उनकी तरफ वाला था, ससुराल वालों की तरफ, तो उसके अंदर लिख दिया जो महीने के 15,000 देंगे। वो पेपर अब मेरे पास लाए, मेरे को तो हिंदी पढ़नी पूरी आती नहीं थी। मैं तो ये पेपर लेके वो उल्टा सीधा करके देख लिया, अब रख दिया उसको। फिर फोन आया, पेपर देख लिया, कोर्ट में पेश करने। मैं कहा अभी देखा नहीं है, देखना बाकी है, मैं तो जज को बताऊंगा, मेरे को तो समझ में नहीं आती है, कभी ये कोर्ट का काम हमारे पहली बार ही काम पड़ा है, तो जज को बताओ। उन जज के पास वो पेपर लेके गया, उनको बताया। तो उन्होंने 15,000 रुपये महीने का लिखा है, दीक्षा के बाद कहाँ से लाओगे? बोला ये बात तो मेरी समझ में आई नहीं और मैंने पढ़ा भी नहीं ये सब। तो उन्होंने बोला ये पता हो इधर से। फिर गया, मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या लिखा है आपने पेपर? कि मेरे को पता नहीं। तो वकील हमारे जान पहचान के पापा का दोस्त था, उनको कहा, उसने पेपर बना के दी। फिर मैंने उनको कहा ऐसे ही मजाक मजाक में कहा गोशी में, फिर मेरे को जाके हर घर से 1,000 रुपया लाना पड़ेगा 15,000 इकट्ठा करने के लिए, फिर आपको 15,000 देने पड़ेगा। अब दीक्षा के बाद कहाँ से लाए थे? दीक्षा के बाद तो दे नहीं सकता, फिर यही काम करना पड़ेगा। क्या अरे हमने थोड़ी मांगा है, उसने लिखा है कटा देते। फिर हम लोग वापस गए, उसके बाद तुरंत कटाया। फिर हमने वहां से कोर्ट में केस ही कर। तो किसी ने बोला 6 महीने तक तलाक नहीं होता है, किसी ने बोला 3 महीने नहीं होता है, राजी से ले तो 1 महीना लगता है। वो वकील बोले कि हम तो 8 दिन में करा दूंगा। मैं बोला और बढ़िया काम है, 8 दिन में करा देते। अब देखते हैं 8 दिन में होता है नहीं होता है, कल सुनेंगे दीदी के साथ हो बरस।
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग को भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी को सबकी वंदना। मुनि मुक्त कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका, इमे ये स्वामी धारिणीय देवीये येगे महाकुमिने दिखे तम उराले नम स्वामी धारिणीय देवीये सुमिने दिखे जाव आरोग्य तुथि दिया उया कल्याण मंगल कारे नम स्वामी धारिणीय देवीये सुमिने दिखे अथ लाभो स्वामी पुत्र लाभो स्वामी रज लाभो स्वामी भोग लाभो स्वामी सुख लाभो स्वामी एवं खलु स्वामी धारिणी देवी नवनम मासानम बहु परिपुन्नानम जाव दार्गम कयाहि से वीय नम दारये उन्मुक्त बाल भावे विनय परिणय मित्ते यौवन गमनुपत्ते सूरे धीरे विकंते विच्छिन्न विपुल बलवहाने रज्जयराया भविष्य अणगारेवा भावियप्पा तम उराले नम स्वामी धारिणीये देवीये सुमिने दिखे जाओ आरोग्य तुथि दिया हुआ कल्याण मंगल कारे नम स्वामी धारिणी देवी ने सुमिने दिखे श्री कट्टु बुद्धो बुद्धो अनुभूयन्ति। तो स्वप्न पाठक स्वप्न के फल के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया स्वप्न शास्त्रों के अंदर 42 प्रकार के स्वप्न और 30 प्रकार के महास्वप्न, इस प्रकार 72 प्रकार के स्वप्नों का उल्लेख आया हुआ है। और तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न देखती है, वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है और बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। मांडलिक राजा की माता वह 14 स्वप्न में से 1 स्वप्न देखती है। अब वे आगे कह रहे हैं कि स्वामी इन महास्वप्नों में धारिणी देवी ने एक हाथी का महास्वप्न देखा है, इसलिए स्वामी धारिणी देवी ने उदार स्वप्न देखा है। यावत स्वामी धारिणी देवी ने आरोग्य तुष्टि दीर्घायु कल्याण तथा मंगलकारी स्वप्न देखा है। स्वामी अर्थ लाभ होगा, स्वामी पुत्र लाभ होगा, राज्य लाभ होगा, भोग लाभ होगा और सुख लाभ होगा। इस प्रकार स्वामी धारिणी देवी बहु प्रतिकूल 9 मास बीतने पर एक स्वरूप बालक को जन्म देगी। तो अब स्वप्न पाठक भी कह रहे हैं कि धारिणी देवी ने जो हाथी का स्वप्न देखा है वो महास्वप्न के अंतर्गत है और ये स्वप्न अपने आप में बहुत ही उदार है, पवित्र है और इसके कारण से आरोग्य इत्यादि प्राप्त होंगे और अर्थ लाभ, सुख लाभ, राज्य लाभ इत्यादि इनको प्राप्त होने वाले हैं। और बहु प्रतिकूल 9 मास बीतने पर, बहु प्रतिकूल अर्थात 9 महीने और 7.5 दिन बीतने पर ये एक बालक को जन्म देगी और वह बालक बाल्यावस्था को पार कर विद्या और कला का पारगामी बनकर यौवन को प्राप्त कर सूर वीर विक्रांत विपुल विस्तीर्ण सेना और वाहन युक्त राज्य का अधिपति राजा होगा अथवा भावित आत्मा अंगार होगा। अब स्वप्न पाठक कह रहे हैं कि वह जो बालक 9 महीना 7.5 दिन बाद होने वाला है वह बालक विज्ञ होगा, विद्वान होगा और कलाओं को जानने वाला होगा और सूर वीर और विक्रांत भी होगा और सेना और वाहन से युक्त होकर राज्य का अधिपति बनेगा या फिर वो भावित आत्मा
अणगार बनेगा, जिसकी अध्यात्म के प्रति अत्यंत ही निष्ठा होती है और अध्यात्म से जिसकी भावनाएं भावित होती है, वासित होती है, संस्कारित होती है, वैसा यह साधु बनेगा। दो बातें कह दी है, या तो बड़े राज्य का स्वामी बनेगा या फिर वह एक श्रेष्ठ मुनि बनने वाला है। दो में से एक चीज इसके लक्षणों से दिखाई दे रही है। इसलिए स्वामी दानिनी देवी ने उदार स्वप्न देखा है। यावत स्वामी धारिणी देवी ने आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायु, कल्याण और मंगल कारक स्वप्न देखा है। ऐसा कर उन्होंने पुनः पुनः राजा के उल्लास का संवर्धन किया। और स्वप्न पाठक बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक आरोग्य, संतुष्टिदायक, दीर्घायु, कल्याणकारी और मंगल स्वप्न देखा है। और इस प्रकार कहके तो सम्राट सैनिक के उल्लास का संवर्धन कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं। तैनम से सैन्य राया केसिम सुमीर्ण पारगानम अंतिये एमत्थम सोच्चा निसम्म हत्त तुत्त चित्त मानंदिये जाओ हरिसवत विसप्प मान हिये करियल परिगय्यम दस नहम शीर्षावत्तम मत अंजलिम कट्टु एवं बयासी एवं एवानुक्रिया जाओ जनम तुब्बे वह हत्ति कट्टु तम सुमिनम सम्मम परिचय ते सुमीर्ण पाडय विपुलेनम अशरण पाना काइन साइनेनम वत्स गंध मल्लालंकारेण यह सत्कारे सम्माने सत्कारेत्ता सम्मानेत्ता विपुलम दिव्यारिहम कोटिदानम दलयति दलित्ता परिविसेज्जय। उन स्वप्न पाठकों से यह अर्थ सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित यावत हर्ष से विकस्वर हृदय वाला राजा सैनिक दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपूर्ण आकार वाली अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर इस प्रकार बोला, ऐसा ही है देवानुक्रिया, यावत जो तुम कह रहे हो ऐसा कहकर यावत उसने स्वप्न को भली भांति स्वीकार किया। उन स्वप्न पाठकों का विपुल असन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, गन और माल्यालंकारों से सत्कार किया, सम्मान किया। सत्कार सम्मान कर जीवन निर्वाह के योग्य विपुल प्रीतिदान दिया, प्रीतिदान देकर प्रति विसर्जित किया। अब जब स्वप्न पाठकों ने उनका फल सुनाया तो राजा सैनिक ने अपने अंजलि को करबद्ध कर दिया और संपूर्ण आकार वाली, संपूर्ण आकार कैसा होता है, संपूर्ण, इस प्रकार वो और मस्तिष्क के बाद घुमाता है और घुमाने के बाद वो क्या करता है, उनको नमस्कार करता है और उनकी जो बात है उनको स्वीकार करता है और कहता है कि आपने जैसा कहा है वैसा ही है, और उसे सम्मान पूर्वक उनकी बातों को स्वीकार करने के बाद में वह स्वप्न पाठकों का सम्मान करता है, सत्कार करता है। असन, पान, खाद्य, साध्य और वस्त्र, गंध, माल्यालंकार इत्यादि उनको भेंट करता है और दान में भी काफी राशि वो देके उनको वहां से क्या करता है, विदा करता है। तैनम से सैन्य राया सियासनौ अभ्युत्थिता जेणे धारिणी देवी तेने उवागच्छिता धारिणम देवी एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिये सुमेन सप्तंती बयालिसम सुनिना तीसम महासुनिना बावत्तरिम सब सुनिना दीक्षा जाओ तम उरारे तम तुम्हें देवानुप्रिये सुमिने दिखे कल्याणे नम तुम्हें देवानुप्रिये सुमिने दिखे शिवे धन्य मंगले सरिष्ठिये तम तुम्हें देवानुप्रिये सुमिनम दिखे आरोग्य सुखी दिया उयम कल्याण मंगल कारये तम तुम्हें देवी सुमिने दिखेती कट्टु बुद्धो बुद्धो अनुरेयी। ये सब
राजा श्रेणिक सिंहासन से उठता है। उठकर जहां धारिणी देवी थी वहां आया। आकर धारिणी देवी से इस प्रकार बोला, देवानुप्रिय, स्वप्न शास्त्र में 42 स्वप्न और 30 महास्वप्न इस प्रकार 72 स्वप्न निर्दिष्ट है। यावत देवानुप्रिय, तुमने उदार स्वप्न देखा है, तुमने कल्याणक स्वप्न देखा है, तुमने शिव धन्य मंगलमय श्री स्वप्न देखा है, तुमने आरोग्य दीर्घायु कल्याण और मंगल कारक स्वप्न देखा है। ऐसा कह उसे पुनः पुनः धारिणी देवी के उल्लास का संवर्धन किया। अब सम्राट श्रेणिक वह अपने सिंहासन से उठ के जहां महारानी धारिणी कहाँ बैठी थी, पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, वहां जाता है और स्वप्न पाठकों ने जो बताया 72 प्रकार के स्वप्नों के बारे में और उसके स्वयं के स्वप्न के बारे में वह पुनः सम्राट श्रेणिक अपने मुंह से बताता है और उसके उल्लास को वृद्धिगंत करता है। तैनम स धारिणी देवी चैनेश्वरन ने अंत्ये एमत्थम सोचा निसम हस्त तुत्त चित्त मानंदिया जाव हरिवसस विसप्पा ध्येया तम सुमिनम सम्मम परिच्छति जेनेव सएव वासगरे तेनेव उत्सागच्चै उवागच्छिता नाया कई बलिकम्मा कई कौल्य मंगल पायचित्ता विपुलायन भोगा भोगाइन भुंजमानी विहरई। वह धारिणी देवी राजा श्रेणिक के पास इस अर्थ को सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाली आनंदित यावत हर्ष से विकस्वर हृदय वाली उस स्वप्न को सम्यक स्वीकार करती है। जहां अपना निवास था वहां आई, आकर उसने स्नान वाली कर्म और कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित किया और विपुल भोगाई भोगों का उपभोग करती हुई विहार करने लगी। तो धारिणी देवी ने भी सम्राट श्रेणिक ने जो अर्थ बताया उसको सुना और केवल सुना ही नहीं, उसे हृदय में स्वीकार किया। एक तो सुनते हैं और सुन के कानों से निकाल देते, दूसरा कान दिया हुआ है निकालने के लिए तो निकाल देते हैं, लेकिन धारिणी देवी ने उस बात को सुना ही नहीं, सुनने के साथ उसे हृदयंगम किया और उसका चित्त आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया और हर्षित मन से वह अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करने लगी और उसे सम्यक प्रकार स्वीकार करने के बाद वह अपने निवास पर चली जाती है और वहां जाने के बाद में वह स्नान इत्यादि करती है और अपना श्रृंगार इत्यादि करके वह उन महलों में विहरण करने लगती है। आगे का वर्णन आगे सुनेंगे। धनत कुमार का चरित्र चल रहा है और घटना कहाँ तक गई थी? हाँ, धनत कुमार के साथ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और अभी पिछले जन्मों के कोई पाप कर्म उदय में आ गए तो धनत कुमार को पहले तो घर से निर्वासित होना पड़ा, घर से निकलना पड़ा और फिर आगे आता है तो जंगल के अंदर एक शिकारी के तीर का वह शिकार अनजाने में ही हो जाता है। शिकारी ने माफी मांगी और कुछ करने के लिए कहा तो उसने उसको शिकार छोड़ने का निर्देश दिया और उसके बाद शिकारी ने वो तीर निकाल कर वो तो चला जाता है और एक खून का फुव्वारा जैसे फूट पड़ता है और उस खून और मांस के कारण से उसकी गंध को सूंघ के धारंड पक्षी वहां आ जाता है और जब अतिरिक्त खून शरीर से बाहर निकल जाता है और जब तीर निकलता है एक भयंकर वेदना भी होती है, आंखों में अंधियारा भी छा जाता है और धनत कुमार क्या हो जाता है, एक तरह से बेहोश हो जाता है, बेहोशी में चला जाता है और उस खून और मांस की गंध के कारण से भारन पक्षी आया और उसने देखा ये तो मरा हुआ है
चलो अपने को अच्छा शिकार मिल गया और अपने कई दिनों का भोजन के लिए आप अपन निश्चिंत है। और इस प्रकार चिंतन कर वो भारंत पक्षी क्या करता है, उसको अपने पंजों में पकड़ के उड़ के चला जाता है और उड़ता उड़ता वो बहुत दूर ले जाता है। वह स्वर्ण दीप में लाता है, वह स्वर्ण दीप में लाता है, रख उसको खाना चाहता है, रख उसको खाना चाहता है। तब होश धनज को आया है, तब होश धनज को आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। वह सहसा हाथ हिलाता है, जी गीत जान तज जाता है, जी गीत जान तज जाता है। उठ देखा विस्मय छाया है, उठ देखा विस्मय छाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो वह भारंत पक्षी वो उठा के ले गया और उड़ता 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 बहुत दूर ले गया। कहते हैं उनकी उड़ान भी बड़ी ऊंची उड़ान होती है और बहुत तेज गति से ये उड़ते हैं। तो वह भारंत पक्षी भी उसे एक तरह से दूसरे द्वीप की तरफ वह उसे ले जाता है और फिर वह क्या करता है, स्वर्ण द्वीप के अंदर जाके उसे उतारता है और उतार के वह खाना चाहता है। और खाने से पहले वो भारंत पक्षी क्या करता है, पानी जहाँ होता है वहाँ तालाब नदी के पास में जाता है और अपनी थकान उतारता है और पानी वगैरह पीता है और पीकर पुनः कहाँ आ जाता है, धनज कुमार के पास में, और वह खाने की तैयारी करने लगता है। इतने के अंदर धनज कुमार को क्या है, होश आ जाता है, आंखें खुल जाती है और उसने क्या किया, हाथ हिला दिया। आंखें तो अभी तक खुली नहीं है लेकिन उसने हाथ हिलाया और जैसे ही हाथ हिला और भारत ने देखा, रे ये तो जीवित है, मैंने तो इसे मरा हुआ जान के लाया था लेकिन ये तो जीवित है। और भारत पक्षी एकदम घबरा जाता है और जैसे ही हाथ हिलता है वो दूर हट जाता है और देखता है कहीं ये मनुष्य मुझे मार नहीं दे। तो भारत पक्षी तो वहां से उड़ के चला जाता है और इधर ये आंख खोलता है और इधर उधर देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये क्या, ये ना कहाँ आ गया, मुझे यहाँ किसने लाया। अब उसको तो पता नहीं भारत पक्षी लेके आया था और उसकी आंख खुलने से पहले पहले वो भारत पक्षी तो उड़ गया था। तो उसको बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे यहाँ पर कौन लाया है, मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ। लेकिन उसके प्रश्नों का उत्तर देने द्वारा तो वहां पे कोई था नहीं। अब वह बैठता है, इधर उधर देखता है तो दूर दूर तक भी कोई मनुष्य नजर नहीं आ रहा था। अब उसको क्या है, तब भूख प्यास लगती भारी, पर मिला न कोई नर नारी। तब भूख प्यास लगती भारी, पर मिला न कोई नर नारी। अब आगे कदम बढ़ाया है, अब आगे कदम बढ़ाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। मिल गया कूप मीठा जल है, मिल गया कूप मीठा जल है, मिल गया पेड़ मीठा फल है, मिल गया पेड़ मीठा फल है। खा पी कर अति हर्षाया है, खा पी कर अति हर्षाया, कर्मों की कैसी माया है,
कर्मों की कैसी माया है। सोने को स्थान न पाता है, सोने को स्थान न पाता है, रजनी में अग्नि जलाता है, रजनी में अग्नि जलाता है, तप कर निज समय बिताता है, तप कर निज समय बिताता है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अब वह जब बैठता है इधर उधर देखता है तो कोई भी उसको नजर नहीं आया, और अब उसको भूख भी लगने लग गई थी, क्योंकि सुबह का खाना खाया हुआ था, शाम को घर गया था लेकिन खाना तो खाया ही नहीं। उससे पहले ही पिता ने क्या किया, हाँ निकाल दिया। फिर वो घूमते 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 बहुत दूर पैदल ही जंगल में आया तो थकान भी हो गई। फिर रात भर बेहोश रहा और दूसरे दिन पता नहीं कब उसकी आंखें खुलती है, और तब तक क्या है वो तीव्र भूख से तड़पने लगता है, प्यास भी भारी उसको लगने लग जाती है, लेकिन अब कोई नर नारी तो दिख नहीं रहा था जिससे उसे भोजन की प्राप्ति हो। तो अब वह क्या करता है, वहीं पे उठता है, उठकर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है कि चलो देखते हैं कुछ जंगल के अंदर कोई खाने पीने की व्यवस्था हो। तो चलते 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 वो चलता है तो एक कुआं उसे नजर आ जाता है, और दूर से कुएं को देखा, मन थोड़ा हर्षित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, और वो कुएं के पास गया और कुएं में देखता है पानी है कि नहीं है, तो वहां पानी भी था, और संयोग से पानी निकालने की वहां व्यवस्था भी थी। तो वो उससे थोड़ी प्रसन्नता हुई। फिर इधर उधर देखा तो उसे एक फलों से लदा हुआ पेड़ दिखाई दिया, मीठे मीठे उसके फल थे, तो वो काफी हर्षित हो जाता है। पहले तो कुएं से पानी निकालता है, अपने हाथ मुंह वगैरह धोता है और अपनी थकान को वह मिटाता है, और उसके बाद वह पेड़ के ऊपर चढ़कर क्या करता है, मीठे मीठे फलों को तोड़ता है और उस फलों को खाकर अपनी भूख को वह मिटाता है। और खा पीने के बाद में अब वो काफी हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, शरीर में भी इसकी हल्कापन हो जाता है, और अब उसे क्या है, हाँ जब ज्यादा खा लिया जाता है तो फिर नींद भी आती है। तो नींद सताने लगी, नींद सताने लगी तो न तो कोई मकान था न वहां कोई गुफा थी, सोने के लिए उसको कोई स्थान मिलता नहीं है। जब स्थान नहीं मिलता है तो खुला आकाश के नीचे ही फिर सोना पड़ता है। तो वह दिन भर क्या है वहां सोता रहा। शाम के समय उसकी आंख खुल जाती है और मौसम ठंड का था, अब उसको ठंड भी लगने लग जाती है। उसने देखा अरे क्या करे, अपने पास तो कपड़े है सोई है, और अभी तो शाम का समय हुआ है, और जैसे जैसे रात बीतेगी ठंड और बढ़ेगी, तो ठंड को मिटाने का उपाय करना चाहिए। तो वह इधर उधर घूम के क्या करता है, लकड़ियों को इकट्ठा करना है, और वहां उसे चकमक पत्थर उपलब्ध हो जाता है। पुराने जमाने में आग उत्पन्न करने के तरीके होते थे, अरने की लकड़ी होती थी, उस अरने की लकड़ी को आपस में घिसते थे, घर्षण पैदा होता था और चिंगारी निकलती थी, और घास फूस वगैरह पे वो चिंगारी डाल के आग को लगाया जाता था, या चकमक के पत्थर को घिसते थे, उसमें भी घर्षण होता था और उससे भी आग पैदा की जाती थी। तो गणत कुमार को भी क्या है, चकमक का पत्थर मिल गया, लकड़ियां वहां बहुत थी, तो उसने लकड़ियों को भी इकट्ठा कर लिया और उसने आग लगा दी कि रात भर अब क्या करेंगे, इस अग्नि के ताप में अपनी वह रात को बिताएंगे। तो इस प्रकार वह करके वह उस अग्नि के पास में ही बैठ जाता है, और
जब वो आग लग जाती है और काफी देर तक वह आग जलती रहती है, तो वह क्या देखता है? सोना देखा किस्मत जागी, सोना देखा किस्मत जागी, जिस जगह जलाई थी आगी, जिस जगह जलाई थी आगी, यह स्वर्ण दीप मन भाया है, यह स्वर्ण दीप मन भाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, नर कौन समझने पाया है, नर कौन समझने पाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो अब वो धनत कुमार वो क्या देखता है? जैसे ही वो आग तीव्रता को पकड़ती है, तो वह स्वर्णदीप था। ये तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था, लेकिन धनज कुमार को पता नहीं था कि ये स्वर्णदीप है। वारण पक्षी उसे कहाँ लेके आ गया था? स्वर्णदीप के अंदर लेके आ गया था। और रात को धनज कुमार ने जैसे ही आग लगाई, तो आग जैसे जैसे तप रही थी, तो वहां की जो मिट्टी थी वो मिट्टी गर्म होने लगी, और आग के कारण से क्या हुआ? जो मिट्टी थी उसका मैल अलग हो गया, और जो सोना था वो सोना एकदम चमचमाने लगा। और जैसे ही धनज कुमार ने ये देखा, और धनज कुमार सोचने लगा, अपना तो भाग्य खुल गया, किस्मत क्या है जाग गई, अपन कहाँ आ गए हैं? स्वर्ण द्वीप में आ गए हैं, और यहाँ तो सोना ही सोना है, कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। तो अब वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, और धनज कुमार पढ़ा लिखा था, संस्कारी था, और उसे सोना बनाने की विधि भी प्राप्त थी। तो वह जब आग के कारण से सोना बनता जा रहा था, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब देखते हैं किस प्रकार धनज कुमार उस स्वर्ण नगरी में, क्योंकि और तो वहां कोई है नहीं, जब और कोई है नहीं तो अकेला ही रहना है। और दूसरी बात कि जब कोई लोग नहीं है तो अन्न वगैरह भी कहाँ से मिलना है? खेती वहां कौन करने वाला है? तो जो पेड़ है, उन पेड़ों से जो फल प्राप्त हो रहा है, उसी से उसे अपना गुजारा करना है, और कुएं से पानी निकाल के पीना है, और दिन भर अकेला ही रहना है। खाओ पियो, सोना बनाओ, या फिर सो जाओ। तो जब थक जाता तो सो जाता था, इधर उधर थोड़ा घूम लेता था, और आसपास के घूम के आसपास के दृश्य को भी निहारने का प्रयत्न कर रहा था। और वह अब इस स्वर्ण द्वीप में अकेला बैठा बैठा सोने को तैयार कर रहा है। अब किस प्रकार वह सोना बनाता है, और किस प्रकार सोने का आगे क्या करता है, क्योंकि उस स्वर्ण द्वीप के अंदर सोने का कोई मूल्य नहीं था, वहां तो सोना ही सोना था। और दूसरी बात यह थी कि वो अकेला था, सोने का करेगा भी क्या है? ना तो किसी को कुछ दे सकता है, ना कुछ खरीद सकता है। भले ही सोने को देख देख के खुश हो जाओ, उस सोने की वहां पे कोई मूल्यवत्ता नहीं थी। जंगल के अंदर चले जाए और कोई लोग ही नहीं हो, और 1000 साल जंगल में ही रहना हो, कितना ही खजाना मिल जाओ, कितने हीरे मोती भी मिल जाओ, वे हीरे मोती पत्थर से ज्यादा कोई कीमत वाले नहीं होते हैं। तो स्वर्ण द्वीप के अंदर धनज कुमार को सोना तो मिल गया, लेकिन अभी उस सोने की कोई मूल्यवत्ता उसके लिए नहीं है। लेकिन धनज कुमार बड़ा साहस का धनी था, धैर्यवान था,
और आशावादी था, धीरजवान था, और उसे क्या मिला हुआ था? वो एक देवी लिखा हुआ ऊर्जा मिला हुआ था, और उसके कारण से वो आशावादी था। निराशा उसके पास में आ नहीं रही थी, और उसे विश्वास था कि कभी न कभी ऐसा अवसर आएगा कि मैं स्वर्ण द्वीप से पुनः अपने राज्य में, अपनी नगरी में लौट जाऊंगा। तो उस आशा के साथ वह उस सोने का बनाने का काम कर रहा है कि जब अवसर आएगा तो इस सोने को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब वो सोने को क्या करता है, कैसे बनाता है, और भी उसे वहां क्या क्या मिलता है, और आगे कैसे घटनाक्रम बदलता है, हम उसका वर्णन आगे करेंगे। आज एक तो अशोक जी सालेचा, जिनकी 8 की तपस्या है, उनके तप अनुमोदना का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा, जैन विद्या की परीक्षाएं समस्त संस्कृत संकाय की ओर से जो आयोजित होती हैं, तो उनमें भी जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं, उनको भी सम्मानित, पुरस्कृत करने का, और बाकी बच्चे भी जो पास हुए हैं उनके प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम आज आयोजित होने वाला है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, तपस्या का मंगल भावना समारोह मनाएंगे, तप अनुमोदना मनाएंगे, वो सब बात। तेरापन सभा की ओर से तप अनुमोदना की समायोजना होती है, और पहले अशोक जी आगे आगे 8 की तपस्या का प्रचार है, और जो सम्मान करना चाहता है उसकी तपस्या के द्वारा और उनका सम्मान करेगा। पहले 2 कार्यक्रम आयोजित हो जाए, उसके बाद में जो भी बोलने वाले हैं, पहले सबकी अनुमोदना में सम्मान है। तो पहले तो मैं इनको क्या करता हूँ, 8 का बच्चा का देव गुरु धर्म की कल सवेरे वक्त लगा रहे, फिर नौकरी लगे 40, कल सवेरे नौकान के साथ तीनों आरती काम, रात को चारों आरती काम, और सच्चे मान के काम, इसी तपस्या की छूट को नौकर करना, और ऐसा पहले भी करता है कि सब करना और सब अनुमोदना करना, अनुमोदना की विशेष फायदा देने वाला है। और तपस्या का अभिनंदन तपस्या के भी है, ये और ज्यादा उपयुक्तता है। तो आज उस अनुमोदना का सम्मान करते हैं, आप सीधे रहेंगे, और वैसे धन कुमार आती है, वैसे आपकी अपने करना काम को भारत के एक बड़ी तपस्या के साथ इनकी तपस्या का सम्मान करें। पहले भी तपस्या का अभिनंदन, तपस्या के द्वारा अशोक जी सालेचा की तपस्या का अभिनंदन जो भी लेना चाहे वो आगे आ जाए। अशोक जी सालेचा की तपस्या का अभिनंदन ले रहे हैं संतोष देवी चोपड़ा। अरे तुम तो बोल दो, ये तपस्या का अभिनंदन तो जब बेटी और सावन की जो लेके जाती है ना तीर में ऊपर, तो उससे दुगना मिल जाएगा ना। आज किया है इन्होंने 16 का तपस्या का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद संतोष देवी जानना को, और भी बड़े बहुत सारे अभिनंदन ले रहा है। नरेंद्र जी आप फोटो क्या कर रहे हैं, नरेंद्र जी आप, नरेंद्र जी 8 बोल रहे हैं, पुराना और नरेंद्र जी 5 बोल रहा है।
पाठ है और ओम अरहं सुगुरु चरणं कृपण हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम। आर्य के चरणों में वंदना। महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मुक्त कुमार जी के चरणों में वंदना। मेरे सब धार्मिक भाई और बहनों, जय जिनेन्द्र। भगवान ने कर्म निर्जरा के अनेक मार्ग बताए हैं। दान, शील, तप, भाव, इन चारों में तप यह एक उत्तम मार्ग है। तपस्या से हम पुराने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। जैन धर्म में नवकाश से लेकर मार्च वर्षी तक की तपस्या हम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए आज असीम जी सालेचा जिनके अथई का तप है, उनके अभिनंदन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। जो से जो सज गया जिन शासन का प्रांगण है। दिल में सितारे सारे करते आपको वंदन है। तपस्या करने वालों को मेरा सतत अभिनंदन है, मेरा सतत अभिनंदन है। अभिनंदन की इसी कड़ी में मेरा निवेदन कांटी राजी दे। भारत देव के श्री चरण में मेरा दिल साहित्य आत्मा के अंदर मुनि श्री यशवंत कुमार जी, मुनि श्री मोक्ष कुमार जी आदि भाई लोग, जैसा कि विदित आज तपस्या समारोह इससे पूर्व इस मास में 3 अध्याय शुरुआत में हुई। श्रीमती संतोषी दोषी, शांतिलाल बंसाली और सुरेंद्र जी सालेचा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सालेचा परिवार साहब के संसार परिवार और उनके रिलेशन भी है। तो सालेचा परिवार और दूसरी अकेले अशोक जी जिनके आज की बच्चियां है। मैं जैसे रिलेशन में सारे जी रखते हैं। मेरे 2 साल जी, एक साउथ मानवी नेचुरल कर्नाटक रहते हैं और दूसरे अहमदाबाद, और आप यहाँ अकेले रहते हैं। तो उन्होंने पिछली बार शासन की साथ भी कमल प्रदेश के शरीर में अपनी अध्ययन की शुरुआत की थी और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए लगातार दूसरे तत्व माध्यमों में ये तपस्या का दौरा बढ़ाया है। मैं इनके प्रति अत्यधिक मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप तपस्या में उत्तर प्रगति करें और आगे सारे सकुल और दोस्तों और निष्ठ का नाम रोशन करें। आगे पूरा कार्यक्रम में और भी बड़ी होना चाहते मैं अपना वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो तपस्या का अनुष्ठान करते हैं और आत्मा को निर्मल कर चंदन के भांति पावन हो जाते हैं। कहते हैं जिनकी आराधना सच्ची होती है और भाव निर्मल होते हैं, देवगण भी उनके घर चंदन की बरसात करते हैं और तपस्वी की जय जयकार करते हैं। तभी तो तपस्या को जिस असल में ऊंचा दर्जा दिया गया है। संकित धार कर, कर्मों का दुष्य कर, कषायों का तू अपनी शक्ति का आभास कर, उदारता का भाव धर, आत्मा का तू कल्याण कर, अपनी सजगता से धर्म का तू विकास कर। अनेक शक्ति तेरे भीतर तुझमें भी बसा है महावीर। कर रहे हैं देव जय जयकार। तपस्वी को हमारा सत्सत नमस्कार, तपस्वी को हमारा सत्सत नमस्कार। अपने भावों के साथ महिला मंडल अध्यक्ष। आराध्य देवी श्री चरणों में भक्ति वंदन पत्र मुनि जी के चरणों में भक्ति वंदन उपस्थित रंगाई राजी भाई बहन। आज यहाँ पर तपस्या का अभिनंदन हो रहा है।
मध्य गंगा में सूरज से गुरुदेव के दर्शन करके आए। वहाँ भी गुरुदेव की समिति में जो सूरज की तपस्या हो रही है, इसी संस्था में मेरी बेटी ने छोटा बच्चा होते हुए भी 11 तपस्या की और मेरे देवर ने शांतिलाल ने 8 तपस्या की। उनका अनुमोदन करने वाली मध्य गंगा सूरज से जो भंडार और गुरुदेव का समर्पण करते तो कोई देवता से घबराए, ऐसा नहीं हो रहा है जैसे कि हम विष्णु से आ गए हैं। मध्य गंगा साथी प्रजा की सेवा की उन्होंने करवाया कि इतने ज्ञानी विलास का चातुर्मास मिलता है तो सभी विश्वासवासियों को जाते से जाता लाभ करने का फरमाया है। साथी प्रजा की आज दशा में तपस्या का अभिनंदन हो रहा है। साथ अशोक की सालेचा से जो आज तपस्या कर रही है तो मैं पूरे महिला मंडल की तरफ से उनका अनुमोदन करती हूँ। चातुर्मास है आया जब बल में आनंद छाया, ज्ञानी राज पधारे जन जन का हर्षाया। तपस्या का आपका अभिनंदन मैया मंगल करे अनुमोदन। त्याग तपस्या आया सुंदर भटके हुए तो पार लगाए धर्म जानती होगा इस नौका तो भेजे तन मन पाद पुराने मुझ बरदाने आए। अब मोहती त्यागे तपस्या करती अभिनंदन। जिंदगानी की बात जानती पड़ेगी मंगला, मुनिवर की पावन निंदा जीवन बनेगा संगला। सामायिक रोज करना रात्रि भोजन नहीं करना, महापुरुष के पति पर चल संजीव भवसागर करना। तपस्या का अभिनंदन मैया मंगल करे अनुमोदन करे अनुमोदन। मैं संपूर्ण महिला मंडल की तरफ से यही तपस्या की यही मंगल कामना करती हूँ कि उत्तरोत्तर तपस्या के क्षेत्र में रुचि करते रहे और अपने कर्मों की निष्ठा करती रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम हरि। तब जीवन का स्रोत है, तब जीवन जलती ज्योत है, तब से होती है कर्म निद्रा, तब मोक्ष मार्ग का स्रोत है। युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश, तपस्वी साधक अंदर से तपे, करे कर्मों का नाश करे कर्मों का नाश। अभी तपस्या के अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन लेकर से आगे आ जाए और उनके तपस्या का अभिनंदन करेंगे नरेंद्र जी पुराना। अभिनंदन मेरा निवेदन पावन पाठ्य के लिए मुनि श्री यशवंत कर लो अब मास खमण ते कर लो अठाया। अब मास खमण ते कर लो तब ही जीवन रो सातो तारे हो। जागो जागो नींद उड़ाओ शासन माँ बतलावे हैं। जागो जागो नींद उड़ाओ शासन माँ बतलावे हैं। अवसर रागाया मोती ले पड़े
अवसर राया मोती ने बजे, कर लो अथाया अब मास कमल के कर लो, तप ही जीवन रो सातो सारे। तपस्या का क्रम चल रहा है, हालांकि गति तो धीमी है, लेकिन फिर भी जो क्रम चल रहा है एक अच्छा क्रम है। और अभी कुछ दिन पूर्व शांतिलाल जी भंसाली, सुरेंद्र जी सालेचा और संतोष देवी जोशी चौपाल 8 की तपस्या की थी, सबका अनुमोदना हम लोगों ने की थी। और ये भी एक अच्छा क्रम है, तो इसके लिए भी सभा वाले और महिला मंडल अब तैयार हो जाए। अब मेरे ख्याल से एक के बाद एक सब अनुमोदना अभी चालू रहेगी कुछ दिन तक, तो कल भी है, परसों भी हो सकता है। तो सबकी अनुमोदना तब हमारे से अगर ना भी होता हो, लेकिन जो कर रहे हैं उनके उत्साह को बढ़ाना, और ये भी अपने आप में श्रेष्ठ कार्य है। भगवान महावीर ने कहा है कि करना, करवाना और उसकी अनुमोदना करना, मन से, वचन से, शरीर से, ये तीनों ही निद्रा के कारण। अनुचित काम कराना तो पाप कर्म का बंधन है, लेकिन धार्मिक गतिविधि में अपना योगदान देना तो आप लोग भी स्वयं करने का प्रयास करें, ना हो तो परिवार के सदस्यों को करवाने का भी प्रयास करें, और जो कर रहे हैं उनके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, उसकी अनुमोदना करें। तो आज अशोक जी सालेचा जो आज 8 की तपस्या है, और जैसा कि पिछली बार भी सुरेंद्र जी और संतोष देवी दोनों ही नातीले पक्ष की ओर से थे। और हाँ, और ये भी संसार पक्ष के पिताजी के मासी के पोते की बहू है, और सुरेंद्र जी भी मासी के पोते भी है, और वैसे वीडियो में भी सबसे नजदीक वही है। और आज अशोक जी सालेचा है, वे भी संसार पक्ष के पिताजी के मासी के पोते हैं। तो नातीले की ओर से भी ये एक अथाई मान ले। वैसे अशोक जी का आना जाना तो वैसे कम रहता है, लेकिन अभी ये बराबर आ रहे हैं, और बराबर आ ही नहीं रहे। लगभग मैं देख रहा हूं दिन में लगभग 4-5 सामयिक के, सुबह व्याख्यान के समय भी 2-1-3 हो जाती है, शाम को भी 1-2-3 सामयिक ये कर जाते हैं। तो तपस्या भी इन्होंने आराम से चलते फिरते की है, और सामायिक जाप स्वाध्याय के साथ में की है। तो अगर तपस्या के साथ में स्वाध्याय जुड़ जाता है, जब जुड़ जाता है, तो हमें मानना चाहिए कि वो अपने आप में सोने में सुहागा है। और जो भी तपस्या हो, मेरा एक ही कहना है कि हम तपस्या को कर्म निद्रा के लिए करें, आडंबर के लिए न करें। और आडंबर न करने का ही प्रयास रखोगे, तब तो हम तपस्या का पूरा लाभ कर्म निद्रा के रूप में ले लेंगे। अगर हमारे भीतर नाम की भावना आती है, तो फिर निर्जरा कम हो सकती है या अकाम हो सकती है। तो हम ये मान के चले कि हमें जो तपस्या करनी है सात्विक रूप से करनी है, बिना किसी आडंबर के साथ करनी है, और केवल मात्र उद्देश्य हमारी आत्मा सोने की तरह एकदम चमकने वाली बन जाए, उसके लिए ही हमें क्या करना है, इस तपस्या को करना है। तो मैं भाई अशोक जी के प्रति, उनकी तपस्या के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और तपस्या का क्रम में जैसे कि संतोष देवी चोपड़ा, उनके आज 14 की तपस्या है, तो मैं उनको 14 का प्रत्याख्यान भी करवा देता हूँ। देवगुरु की धर्म की साक्षी कल सवेरे 4 तक 3 आर के त्याग है, रात को 4 आर के त्याग है,
और कच्चे पानी के त्याग। और एक छोटी सी बच्ची जो फ्लैट में है, हम लोगों का प्रवेश भी फ्लैट से हुआ था। जब हम लोग फ्लैट में थे तो मैं तो आह्वान तो रोज ही करता हूँ, फ्लैट में भी करता आया था, तो कईयों ने हाँ भी भरी थी। उसमें से एक छोटी बच्ची, उन्होंने हिम्मत की और आज इसके 6 दिन की तपस्या है, 7 दिन की तपस्या है, और इनकी तपस्या का भी कल 8 दिन है कल, तो कल प्रत्याख्यान का कार्यक्रम भी रहेगा और तब अनुमोदना का कार्यक्रम भी कल रहेगा। तो मैं इसे भी आज 7 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा रहा हूँ। कल सवेरे पौष्टिक तक देव गुरु धर्म की साक्षी तीनों आहार की त्याग है, रात को चारों आहार की त्याग है और कच्चे पानी के त्याग है। और इसी क्रम के अंदर नरेंद्र जी सुराना, इनके आज 5 दिन, 5 है ना, आज 5 का ये प्रत्याख्यान कर रहे हैं और इनकी भी 28 की भावना है। और आज अशोक की सारिका की तपस्या की अनुमोदना में और उनके सम्मान में संतोष देवी ने 16 का और नरेंद्र जी ने 8 दिन के तपस्या की बोली है। तो इनके प्रति भी मंगल कामना और 8 का प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे पहुंचते तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। और कोई तेला चोला पंचोला अब उपवास के प्रत्याख्यान करने वाले, उपवास बेला तेला जो भी हो, खड़े खड़े प्रत्याख्यान साथ में कर ले। और आज के 1 दिवस के त्याग, आज काजू कतली खाने के त्याग है। उपवास देव गुरु धर्म की साक्षी को देव गुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। एकासन के प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म के साथ कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, रात को 24 त्याग है और कच्चे पानी के त्याग है। ठीक है, और कोई? चलो आगे का क्रम। पुण्यवाणी का अवसर आया, तपस्या ने तन मन लगाया, वचन देकर किया मुझे, कर्तव्य की कर्मों को पाया, कर्तव्य की कर्मों को पाया। मेरा निवेदन हुकुम की सालिका से आगे आता है और उनके साथ अभिनंदन के लिए नरेंद्र जी द्वारा आगे बढ़ा है। और साइड में देखिए तपस्या का तपस्या आज अमावस है, अमावस की बारी के उपवास प्रोग्राम है। प्रवीण जी मुखर, सूर्य जी सालेका, गोमती देवी सालेका, पूजा पुष्पा लुक्कड़, बेबी बाई मंडोर, मानसी मेहता और मनीष पकड़िया। कल एकम है, एकम की बारी के उपवास महावीर जी सालिए, अनीता जी भंडारी, मोहनी देवी कोठारी, गुंजन पूरण, कुमार देवी चौड़ा, नूर जी गोबर, रमेश जी भंडारी और नंद जी चौड़ा। एकादश की बारी अमावस की है रौनक भंडारी और लीला देवी मंडोर, और एकम की है दीवा पुजारी और मोक्षा श्रीमान। आज 4 तारीख है, आज का जब है सुनील कुमार जी मोदी चौपड़ा के अवार्ड, और कल 5 तारीख का दान राज्य को कुमार जी को भी गया है। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम है जो एक 5-7 मिनट का रहेगा, ऑडियंस बनाए रखे क्योंकि आए ये प्रोत्साहन का कार्यक्रम है बच्चों को, और जो परीक्षा है उनको प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है। तो सभी से अनुरोध है 5-7 मिनट का थोड़ा स्थिरता बनाए रखे। ये श्रवण शक्ति संकाय के अंतर्गत जैन वार्षिक आयोजित कार्यक्रम है, जैन विद्या परीक्षा जो हर साल यहाँ पर आयोजित होती है। ये यहाँ पर 2 वर्षों से आयोजित हो रही है। सबसे पहले इसका कार्य संभालते थे निमित जी भंडारी, उन्होंने बहुत साल तक ये कार्य किया है, और सरपंच शांतिलाल जी भंडारी ने बहुत वर्षों से इस कार्य को संभाला।
और अभी ये दायित्व मेरे पास है, तो मैं जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर किया जाएगा, और जो पास हुए उनको बाद में इस विचार के बाद उनको वो पुरस्कार दे दिए जाएंगे। तो मैं जैसे नाम बोलता हूँ वैसे वो आते जाए और अपना अपना पुरस्कार लेते जाए। जैन विद्या भाग 1, इसको पुरस्कृत करने के लिए की ढेलड़िया से वो आ गया है और उनको सम्मानित करें। जागृति ढेलड़िया आ गया है, और द्वितीय है आर्यन कोकलेचा, और तृतीय है युवराज बोकिया। तीनों को सम्मानित करें मोहित जी। फटाफट करो, जल्दी करो। जैन विद्या भाग 1 और 2 जो साथ में किया था उसमें तैयार है निकिता बुरड़ और कुंजन बुरड़। उनको सम्मानित करने के लिए मेरा डिवीजन कंचन देवी जलेरिया वो आ गया है और उनको सम्मानित करें। अंकिता बुरड़ और गुंजन बुरड़। अंकिता बुरड़ प्रथम, गुंजन बुरड़ द्वितीय। मोक्ष नहीं बोला, नहीं आए हुए। जैन विद्या भाग 2 उसमें पूर्वी बुरड़ आ गया है। कंचन देवी जी से निवेदन उनको सम्मानित करें। और प्रियांशी सालेचा प्रथम में, दोनों प्रथम आई है। द्वितीय में भूमिका, द्वितीय भूमिका, और तृतीय में सार्थक। तृतीय में सार्थक और आर्या वगैरह, ये दोनों तृतीय है। जैन विद्या भाग की सम्मानित करने के लिए मेरा निवेदन बहुला जी से हो आ गया है और उनको सम्मानित करें। ऊर्जा पटवारी परिवार से कोई आया हो तो ले सकते हैं, नहीं है? उत्कर्ष पटवारी वो भी नहीं। सेकंड में आरव कासरिया बहुला जाइए। मोक्षा बुरड़ तृतीय। धन्यवाद बहुलाल जी। जैन विद्या भाग 4 के लिए मेरा निवेदन धनपत राज जी से वो आ गया है और सम्मानित करें। जन्नत और सोनल चौका, देखिए प्रथम जन्नत और द्वितीय सोनल चौका। और मेरा निवेदन शिवजी सालेसा से वो आ गया है। जैन विद्या भाग 5 जिज्ञासा डोटी, दिनेश जी डोटी। जिज्ञासा भाग 7 का अरुणा डोटी समझिए। वो में भावना ढेलड़िया, 3 में मंजू डोटी। जैन विद्या भाग 8 सुनिका भाग
धन्यवाद डॉक्टर साहब। ममता सिंह से निवेदन है, जैन विद्या भाग 9 भावना बंसाली। क्या भावना स्वतःला बोलिए तरी भावना सेकंड सेकंड भावना बंसाली 9th में निवेदन ममता देवी से वाया और सम्मानित करें। भावना बंसाली जैन विद्या भाग 1 विमला देवी जोशी चौपड़ा। विमला देवी जोशी चौपड़ा आ जाओ, उनके समय के साथ। अब मेरा कहना है कि जो जैन विद्या परिषद के फार्मों की भरे जा रहे हैं और सभी युवती बहनों से और कन्याओं से विशेष करके निवेदन है, 1 से 4 तक का एग्जाम आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, सभी अपने फॉर्म भरें। अगर कोई 1 से 4 तक नहीं दे सकता तो 1 और 2 का काम करें, लेकिन परीक्षाएं जरूर दें। नवंबर में परीक्षा है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म जरूर भरे, इस बात का ध्यान दें। तो अभी आप एक उदाहरण लीजिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो मतलब 5 का एग्जाम पहले 3 साल पहले दिया, उसके बाद टेक्निकल ये पहले और 7 का एग्जाम दिया, फिर 5 साल दिया और पिछले साल फॉरेन के नहीं दे सके, इस साल नीति का एग्जाम दे रहे। आप उनसे प्रेरणा लें और आप जो रुपया है कन्या है वो गया है और कितनी परीक्षा है इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा। हाँ, आज दोपहर 11:30 से 4 बजे तक रही। हाँ अनुगत समिति की ओर से पर्यावरण जागरूकता अभियान, प्रकृति में हर पल बहार जीवन का सुंदर उपहार, इसका विमोचन करने के लिए मेरा निवेदन अनुगत समिति के अध्यक्ष कांतलाल जी आगे आ जाए और 13 पद सभा के उपाध्यक्ष भवलाल जी मानवचंद जी आगे आ जाए, मुंगर जी सालेचा आगे आ जाए और खेलता विमोचन बड़ी के जानते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि आज समस्या है आगे दिशा करनी ये सब प्रकृति में अलग-अलग तरीके का हो रहा है और लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। प्लास्टिक का बहिष्कार करने के लिए एकदम कपड़े से बनी हुई है। अभी मेरा निवेदन से मंगल पाठ